दिनों की अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करता हूं तो पिछले 5 दिनों के अंदर कंपनी डेप्रिसिएशन में जाती हुई नजर आ रही है। क्यों जाती हुई नजर आ रही है वो तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान लीजिए पिछले 5 दिनों के अंदर कंपनी सबसे ज्यादा हाई पॉइंट पे इस जगह पे थी जब कंपनी का शेयर प्राइस 509 रुपए था, और सबसे ज्यादा लो पॉइंट पे इस पॉइंट पे थी जब कंपनी का 443 रुपए। अब यहाँ पे देखिए कितना डेप्रिसिएशन जरूर आया है, लेकिन डेप्रिसिएशन इतना बड़ा नहीं है कि इस शेयर को बिल्कुल ही हटा दिया जाए अपनी वॉच लिस्ट में से, अभी अपने पोर्टफोलियो में से इसको हटा दिया जाए, इसको खरीदा ना जाए। इतना बड़ा डेप्रिसिएशन नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 509 में और 483 में कोई ज्यादा यूज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे छोटे शेयर के अकॉर्डिंगली, अगर कोई एक शेयर है जो 25 रुपए का चल रहा था, अब वो 12 रुपए का आ गया, तो 50% का डेप्रिसिएशन से ज्यादा उसके अंदर डेप्रिसिएशन आया। लेकिन इस जगह पे आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन जरूर आया, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना आया आप देख सकते हैं, ठीक है 0.23% का यहाँ पे डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है। जैसा कि आप इस चीज को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं एक महीने के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो एक महीने का चार्ट पैटर्न एप्रिसिएशन में नजर आ रहा है, ग्रीन में नजर आ रहा है, एप्रिसिएशन में नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है वो भी बताता हूं आपको कि एक महीने पहले इस शेयर की कीमत 490 रुपए 50 पैसे थी, और आज की डेट में देखिए 3 रुपए बढ़ा है, तो इतना बड़ा एप्रिसिएशन भी नहीं है। मैंने जैसे कि बताया कि इतने ज़्यादा खुश होने की बात नहीं कि एप्रिसिएशन चला, लेकिन हाँ ये है कंपनी मेंटेन कर रही है अपने आप को, वापस से कमबैक करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले एक महीने के अंदर सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन कौन से पॉइंट पे गया, वो था ये वाला पॉइंट जब इस शेयर की कीमत 474 रुपये हो गई थी। इसी तरीके से दोस्तों अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें तो 6 महीने का जो चार्ट पैटर्न है वो क्या कहता है कि 6 महीने पहले अगर आपने इस शेयर खरीद लिया होता तब 396 रुपये आपको देने होते। लेट्स सपोज मिस्टर ए ने 6 महीने पहले ये शेयर खरीदा और आज यानी 23 सितंबर को आपने ये शेयर बेच दिया, तो आपको कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन आपको 20 से 21% के रिटर्न्स मिले। अब 20 से 21% के रिटर्न्स मिले हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने परसेंट का रिटर्न आपको मिलेगा और कितने पैसे आपने गेन किए, क्योंकि 6 महीने के अंदर 20 से 21% के रिटर्न भी देखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो 5% मिलता है, 4% मिलता है, बहुत बार तो 7% मिल जाता है, लेकिन वो साल का। यहाँ पे 6 महीने का ही आपको 23% 24% मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यही तो शेयर मार्केट का जादू है भैया, कि अगर आप एक बार जाएंगे, अच्छी तरीके से खेलना अगर आ गया ना, तो आपको कहीं पे दूसरी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने का बचेगा ही नहीं। बिल्कुल आप ये सोच भूल ही जाएंगे कि किसी दूसरी जगह पे मैं पैसा इन्वेस्ट करूं जा करके। वही दोस्तों एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे 2000 से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर 2000 में मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने शेयर को खरीदा 9 रुपए के अंदर। अब 2002 में मिस्टर ए ने इस शेयर को खरीदा है 9 रुपए के अंदर, और 2005 के अंदर अगर वो बेचते हैं तो तकरीबन 14 रुपए में बेचते हैं। अब 9 रुपए में और 14 रुपए में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी 70 से 80% के रिटर्न अभी भी मिल रहे हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 70 से 80% के रिटर्न कैसे मिल रहे हैं इतने साल में, जो कि 3 साल का टाइम है, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे उन्होंने होल्ड कर लिया, अभी उन्होंने इस शेयर को बेचा नहीं, 2008 तक का वेट किया उन्होंने, 3 साल और इन्वेस्ट करके रखा उस अपने पैसे को, लेकिन 2005 में ही मिस्टर बी ने ये शेयर खरीदा। मिस्टर बी ने जो शेयर खरीदा वो 14 रुपये में खरीदा, और 2008 में आकर के उसकी 56 रुपये की प्राइस हो गई। जहां पे मिस्टर ए ने 9 रुपये में खरीदा था, अब 9 रुपये में देख सकते हैं कितने टाइम का रिटर्न आपको मिल रहा है। मिस्टर ए को कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिस्टर बी ने जो ये शेयर खरीदा था 15 रुपये में, 14 रुपये में, और यहाँ पे 56 रुपये का हो गया, तो आप देख सकते हैं मिस्टर बी को भी कितना बेनिफिट हुआ और मिस्टर ए को कितना बेनिफिट हुआ। वहीं पे दोस्तों 2008 के अंदर मिस्टर सी भी आ गए। मिस्टर सी ने ये शेयर खरीदा 50 रुपये का, और 2011 के अंदर 97 रुपए की शेयर की कीमत हो गई। तो मिस्टर जो सी जो लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा था, तकरीबन 40% के रिटर्न इनको मिले, नहीं मिले, ऑफिस से बात है, तकरीबन 40 से 70% के रिटर्न इनको मिले। लेकिन उनका क्या, मिस्टर ए का क्या, मिस्टर ए तो अभी तक होल्ड करके रखे हैं अपने शेयर को, तो मिस्टर ए को कितने परसेंट के रिटर्न मिले आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिस्टर बी को, मिस्टर सी को कितने परसेंट की कैलकुलेशन मिली, कितने परसेंट के रिटर्न मिले, ये आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इस स्टोरी के माध्यम से मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो शेयर है ना, एफएमजीजी सेक्टर का जो डाबर इंडिया का शेयर है, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बेनिफिट नहीं कराएगा। अब दोस्तों 2011 में 97 रुपए, 2014 में आते आते
₹259 हो गया। 2017 में आते आते यहाँ पे 291 हो गया और 2020 आते आते ये शेयर ₹485 को क्रॉस कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है कि आप इस शेयर को खरीदिए, इस शेयर को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रखेंगे तभी आप यहाँ पे बेनिफिट गेन कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं, मार्केट के अंदर अभी नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया आपने, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा कि या तो आप क्या करेंगे, लॉस में जाएंगे या तो प्रॉफिट में जाएंगे। तो लॉस में बेचने से ज़्यादा अच्छा है कि उस शेयर को भूल ही जाइए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए भूल जाएंगे उस शेयर को। और जब आप भूल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल 6 साल में जब आप यहाँ पे देखेंगे दोबारा से, तो वहाँ पे ये शेयर की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी और तकरीबन 700 से 800% के रिटर्न आपको प्रोवाइड करा करके जाएगी। चलिए दोस्तों ये तो बात अलग है। बाकी मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको एक वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट दिखाने के लिए मैं लेकर के चल रहा हूं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, और इसी वेबसाइट को मैं यूज करता हूं और पूरा का पूरा क्रेडिट भैया मनी कंट्रोल वालों को प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों यहाँ पे मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है वो डाबर इंडिया के लिए नहीं बल्कि कंपनी के दूसरे शेयर्स जो है उन शेयर को भी आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में 2016 से मेंशन है। 2016 से लेकर के आप देखिए 5 साल का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से। अगर मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, 2016 के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 175 था। 2017 के अंदर 176 हो गया, 176। 2016 में भी, 2017 में भी 176 और 2020 में भी 176। लेकिन कुछ पॉइंट्स बढ़े हैं तो एप्रिसिएशन नहीं आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल घटते क्रम में होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। 2020 में बढ़ा, 2019 में 2018 के कंपैरिजन में बढ़ गया, 2017 में 2016 के कंपैरिजन में बढ़ गया, जो कि एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के प्रमोटर्स के लिए भी। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कंपनी के ऊपर कर्जे के बारे में, तो इतना बड़ा कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कर्जा कंपनी कम करती आ रही है। 2000 अगर मैं बात करता हूं 18 के कंपैरिजन में, 2018 में कंपनी के ऊपर 201 करोड़ रुपए का कर्जा था और 2020 के अंदर कंपनी के ऊपर 26 करोड़ का कर्जा हो गया। और इसी तरीके से आज इस साल की अगर मैं बात करूं, करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो 24 करोड़ 68 लाख का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कोई इतना बड़ा कर्जा भी नहीं है कि इस शेयर को भूल दिया जाए, ये शेयर डिविडेंड नहीं देगा, ये वो नहीं देगा। तो कर्जा कंपनी कम करती हुई आ रही है। और अगर मैं बात करूं 2016 के अंदर तो कंपनी पर कोई कर्जा ही नहीं था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप यहां पे इस वाली टेबल के अंदर देख सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर बात करूं तो लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर जो कर्जा था 108 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था और वही कर्जा अब आकर के यानी 79 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई कर्जा नहीं है और धीरे धीरे करके कंपनी कम ही करती जा रही कर्जे को, जो कि एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद देखिए क्यों कंपनी का कर्जा कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, अपनी कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास है। इसी वजह से तो ये कंपनी का कर्जा कम होता जा रहा है। अदरवाइज उनको बिलीव नहीं होता तो अपने शेयर को वो गिरवी रख देते, जिससे क्या होता है शेयर मार्केट और भी ज्यादा क्रैश कर जाता। मतलब शेयर मार्केट नहीं, मतलब कंपनी के जो शेयर थे वो और भी ज्यादा क्रैश हो जाते, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों एक नजर डालेंगे कंपनी की करंट लायबिलिटीज के ऊपर। अब देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1500 करोड़ की कंपनी के ऊपर लायबिलिटी थी, इस साल कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ की लायबिलिटी है। आप यहां पे मान के चल लीजिए मोटा मोटा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में, तो लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का मतलब की था कंपनी के ऊपर एसेट्स थे, लेकिन आज कंपनी के ऊपर 1240 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हर पॉइंट पे कंपनी यहां पे अच्छी बात दिखा रही है, पॉजिटिव पॉइंट दिखा रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या है, कंपनी को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अब तक तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। आप कितने ही बिगिनर है, आप कितने प्रोफेशनल है शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन ये चीज तो आपको बताया ना कि कंपनी के प्लस पॉइंट कितने हैं, कंपनी के नेगेटिव पॉइंट कितने हैं। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो पहले प्लस देखते हैं, फिर माइनस देखते हैं, उसके बाद ही तो किसी चीज को यस एग्री करते हैं ना आप। तो इस कंपनी के भी मैं शेयर पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, प्लस पॉइंट दिखा रहा हूं, नेगेटिव पॉइंट भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कंपनी के शेयर को प्रमोट कर रहा हूं। आप अपनी खुद भी आप यहां पे अपनी मेंटालिटी लगाइए कि आपको किस तरीके से, मैं देखो यहां पे इस चैनल के माध्यम से ना दोस्तों मैं आपको सिर्फ प्रिडिक्शन बता सकता हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए, लेकिन हां अगर आप खरीदते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और जो भी लॉस होगा वो भी आपका होगा। हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं टोटल सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो आप यहां पे देख सकते हैं एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितनी है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर जो भी कंपनी काम करती है और जो भी न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, उसका सीधा असर पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। अभी देखिए मार्केट के अंदर डाबर इंडिया से रिलेटेड कोई भी खास खबर नहीं है। अगर कोई खास खबर होती तो मुझे यहीं पे नजर आ जाती, तो अभी कोई खास खबर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस डाबर इंडिया के बारे में मैं सारी चीजें कवर कर चुका हूं ऑलमोस्ट। अगर अभी भी कोई भी ऐसी चीज रह गई जो आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं करी है इस वीडियो के अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको शायद ना पता हो कि हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर से रिप्लाई कर देती है। आपके डाउट का, आपकी क्लैरिफिकेशन आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो, पहले भी विजिट कर चुके हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। क्यों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आती है, उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई नई वीडियोस के। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।